नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। एलएसी पर मार खाने के बाद भी चीन की हेकड़ी कम नहीं हुई है। इसलिए हिंदुस्तान ने अब ऐसी तैयारी शुरू कर ली है कि अगर जिनपिंग के सैनिकों ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। क्या है वो तैयारी और कैसे पैंगोंग में 4 किलोमीटर के इलाके पर तिरंगा लहरा रहा है, आज हम आपको इस खास शो में बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का यह खास शो। सावधान ड्रैगन, हिंदुस्तान है तैयार। लुक्का छिपी बहुत हुई, अब बात आमने सामने की है। भारत अब बखूबी समझ चुका है कि चीन पीठ में छुरा घोंपने की आदत से मजबूर है। इसलिए न सिर्फ सीमा की चौकसी बढ़ाई गई है, बल्कि खुद सेना प्रमुख ने एलएसी पहुंचकर यह संदेश दे दिया है कि हिंदुस्तान ने जिस जगह पर कदम रख दिए हैं उसके कदम वहीं बरकरार रहेंगे। सीमा पर आन बान और शान, जब सेना नायक हो निगहबान, भारत की हिम्मत से चीन परेशान। एलएसी पर स्थिति नाजुक, लेकिन तैयार है हिंदुस्तान। जी हां, हिंदुस्तान तैयार है। यकीन ना हो तो देख ले चीन, देख ले दुनिया तमाम। सेना नायक की ये मुस्कुराहट बहुत कुछ कर रही है बयां। ये कह रही है कि मस्त रहिए, तनाव मुक्त रहिए, जब तक सीमा पर खड़े हैं देश के जवान। मैं यकीनन कह सकता हूं कि हमारे जवान सबसे अच्छे जवान हैं और वो ना सिर्फ इंडियन आर्मी का लेकिन देश का भी नाम रोशन करेंगे। गलवान वैली में हुई झड़प के बाद से ही चीन का जवाब उसी की भाषा में दिया जा रहा है, लेकिन इसके लिए सबसे अहम है जवानों का जोश, जिसे हमेशा हाई रखना होगा। और यही वजह है कि 2 दिवसीय दौरे पर सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे गुरुवार सुबह लद्दाख पहुंचे, जहां उन्होंने दक्षिणी पैंगोंग सहित पूरे इलाके की हालात का जायजा लिया। ले पहुंचने के बाद मैं अलग अलग जगह पर गया था और हर जगह पर मैंने ऑफिसर्स और JCO से बात की और स्थिति का जायजा लिया। जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा है और वो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। सुना आपने, जवानों का जोश हाई है। लेह में सेना नायक नरवणे ने सुरक्षा हालात का जायजा लिया, सीनियर ऑफिसर से बात की, लेकिन जो देश जानना चाहता है वो सवाल है कि आखिर एलएसी पर स्थिति है कैसी? भारत की सीमा सुरक्षित है कि नहीं? चलिए अब ऐसे सवालों का जवाब जान लीजिए। जो एलएसी के ऊपर जो स्थिति है वो थोड़ी नाजुक है, गंभीर है, लेकिन हम लगातार इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं और हमारी सुरक्षा के लिए हमने कुछ एहतियाती कदम उठाए थे और इससे हमें भरोसा है कि स्थिति कायम रहेगी। और जो भी हमने कदम उठाए हैं वो हमने एलएसी के ऊपर उठाए हैं। यूं तो भारत और चीन के बीच पिछले 4 महीनों से तनाव जारी है, लेकिन हिंदुस्तान के ऑपरेशन ब्लैक टॉप का तमाचा इतना तगड़ा है कि चीन तिलमिला उठा है। ऑपरेशन ब्लैक टॉप एक ऐसा ऑपरेशन था जिसने चीन की सेना को भी हैरान कर दिया। इस बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने चेतावनी दी है कि देश के लिए एक साथ 2 मोर्चों चीन और पाकिस्तान की ओर से खतरा पैदा हो सकता है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि भारतीय सेना किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है। बता दें कि भारत अब भी चाहता है कि मामला बातचीत से ही सुलझे, इसलिए पहले 4 राउंड की बैठक बेनतीजा रहने के बावजूद भी बैठकों का दौर जारी है। चुशूल में शुक्रवार सुबह 10 बजे से 5वें राउंड की बैठक शुरू हुई। इन बैठकों में चीन और भारत की ओर से कई मसले उठाए जा रहे हैं। सेना प्रमुख ने साफ कर दिया है कि भारत की जितनी भी तैयारी है वो सिर्फ अपनी सीमा बचाने के लिए है। कि जो भी हम हरकतें देख रहे थे उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी सुरक्षा के लिए हमने जो कदम उठाने थे वो हमने उठाए हैं और मुझे उम्मीद है कि जो हमने डिप्लॉयमेंट की है उससे हम अपनी सुरक्षा कायम रखेंगे। भारत चौकन्ना है, भारत तैयार है और इसी का नतीजा है कि लद्दाख में पैंगोंग झील के किनारे पहली बार चीन युद्ध लड़ने से पहले ही कई मोर्चों पर हारने लगा है। लद्दाख में पैंगोंग झील का दक्षिणी हिस्सा अब पूरी तरह से भारत के नियंत्रण में है।
यहाँ की कई पहाड़ी चोटियों पर अब भारत का नियंत्रण हो चुका है। चीन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके विस्तारवाद पर भारत इतना जोरदार प्रहार करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आर्मी चीफ MM नरवणे ने जिस यथास्थिति को बरकरार रखने की बात कही है, वो यथास्थिति क्या है, आइए आपको विस्तार से दिखाते हैं और यह भी बताते हैं कि कैसे 4 किलोमीटर के एरिया को भारतीय फौज ने चीनी सैनिकों के पंजे से निकाला है। LAC पर उसकी साजिशों की हवा निकल गई। चीन की 4 महीने पुरानी चाल का हिंदुस्तान ने ऐसा जवाब दिया कि शी जिनपिंग का सिर चकरा गया। भारतीय सेना ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी को उसी की भाषा में जवाब दिया और उन 3 चोटियों पर कब्जा कर लिया जिन पर चीन की बुरी नजर थी। भारत के वीर जवानों ने हजारों फीट ऊपर पैंगोंग त्सो झील के पास चीन की सेना को ऐसी पटखनी दी कि बीजिंग तक इस शिकस्त की गूंज सुनाई दी। आज हम आपको पहाड़ की वो चोटियां दिखाएंगे जहां अब तिरंगा लहरा रहा है। आज हम आपको 29 से 30 अगस्त की रात की शौर्य गाथा दिखाएंगे जिससे चीन हिल गया है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये नक्शा, गौर से देखिए। इस नक्शे पर आपको 5 चोटियों पर भारत का तिरंगा लहराता नजर आ रहा होगा। इन 5 चोटियों में से गुरुंग हिल और मागर हिल पर भारत के जवान पहले से तैनात थे, लेकिन हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप और रिकिन ला पर भारतीय सेना ने 29 से 30 अगस्त की रात को कब्जा कर लिया। यही नहीं, इससे सटे इलाकों में भारत ने अपनी सैनिकों की तादाद भी बढ़ा दी, जबकि गुरुंग हिल के पास तो भारत ने अपने युद्धक टैंक भी तैनात कर दिए हैं। भारत के आक्रामक रुख से बौखलाया चीन बैकफुट पर नजर आ रहा है। चीन ये कह रहा है कि भारत ने LAC पार कर उसके इलाके पर कब्जा कर लिया है, लिहाजा उसे वापस लौट जाना चाहिए। जबकि चीन पेंगोंग लेक के उत्तरी किनारे यानी फिंगर एरिया में भारत के इलाके में पिछले कई महीनों से डटा हुआ है। पिछले 4 महीनों से इसी को लेकर भारत और चीन के बीच बातचीत चल रही है और भारत कह रहा है कि चीन वापस लौटकर अप्रैल के पहली वाली स्थिति बहाल करे, लेकिन चीन अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। जी हाँ, एक तरफ तो चीन पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी इलाके में अपनी चालबाजियों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ वो भारत पर LAC लांघने का आरोप लगा रहा है, जबकि हकीकत तो यही है कि भारत ने उसे उसी की भाषा में जवाब दिया है। हिंदुस्तान ने उस इलाके और उन चोटियों पर कब्जा किया है जहां चीन खुद काबिज होकर रणनीतिक बढ़त हासिल करना चाहता था। तो अब आपको बताते हैं कि ब्लैक टॉप का पूरा इलाका आखिर क्यों खास है और अब यहां भारतीय सेना की मौजूदगी से चीन में हड़कंप क्यों मचा हुआ है। दरअसल ताजा विवाद पैंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से में हुआ। यह विवादित इलाका ब्लैक टॉप पहाड़ी के नजदीक है, जो चुशुल से 25 किलोमीटर पूर्व में है। ब्लैक टॉप पर हालांकि चीन का नियंत्रण था, लेकिन अब यहां भारतीय सेना की मौजूदगी ने उसे परेशान कर दिया है। ब्लैक टॉप की ऊंचाई से करीब 100 मीटर नीचे चीनी टैंक साफ देखे जा सकते हैं। चीन की सेना ने इन्हें किसी भी एक्शन के लिए बिल्कुल तैयार रखा है। वहीं भारतीय सेना एंटी टैंक मिसाइल स्पाइक सिस्टम से लैस है, यानी इशारा मिलते ही चीन के T-15 टैंक तबाह किए जा सकते हैं। एंड इसको हम आगे जो एक्शन है इसको हम कंटिन्यू रखेंगे एंड हम चाइना को ये बताना चाहते हैं कि हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के साथ खिलवाड़ ना करे। ये 2020 का भारत है, हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है, ये बदल चुका है और ये मेरे हर देशवासी का हिंदुस्तान है। मैप के जरिए देखने पर पता चलता है कि इन इलाकों में ऊंची ऊंची चोटियां हैं जिनका अपना रणनीतिक महत्व है, इसलिए क्योंकि जो चोटी पर रहेगा वो पूरे इलाके पर नजर रख सकता है। यही नहीं, दूसरे देश के सैनिकों की हर चाल को भांप सकता है। पैंगोंग त्सो झील के दक्षिण के किनारे में पहाड़ियों की पूरी श्रृंखला है, लिहाजा भारतीय सेना ने चीन की गिद्ध दृष्टि पड़ने से पहले यहां तिरंगा फहरा दिया, वो भी ठीक उसी की भाषा में।
गौर से देखिए ये नक्शा। पैंगोंग झील के दक्षिण में स्पांगुर झील है, जो ज्यादातर सूखी ही रहती है। स्पांगुर झील और पैंगोंग झील वाले इलाके के बीच में पहाड़ियां हैं। स्पांगुर झील पर करीब 2.5 किलोमीटर की खाली जगह है, जहां से सैन्य मूवमेंट हो सकती है। 29 अगस्त की रात को चीन के सैनिकों ने यहां मौजूद चोटियों पर कब्जा करने की कोशिश शुरू की, लेकिन भारतीय जवान उसे रोकते हुए करीब 3 पहाड़ियों पर पहुंच गए। हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप और रिकिनला पर भारत ने कब्जा कर लिया, जहां से अब चीन की सेना और आर्टिलरी की मूवमेंट पर नजर रखी जा सकती है। पहाड़ की ये चोटियां रणनीतिक तौर पर काफी अहम है और यही वजह है कि भारतीय सेना ने चीन की सेना को जवाब देने के लिए पैंगोंग के दक्षिण छोर पर ब्लैक टॉप हिल के इलाके में T-90 टैंकों की पूरी रेजिमेंट तैनात कर दी है। हालांकि चीन ने भी पहाड़ों में लड़ने वाले T-15 टैंकों को तैनात किया है, लेकिन युद्ध भूमि में T-90 की जो मारक क्षमता है, शायद चीन उससे बौखलाया हुआ है। जाहिर है चीन के मंसूबों पर भारत ने पूरी तरह पानी फेर दिया है। 29 से 30 अगस्त की रात भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने चीन की मौजूदगी और बिना कब्जे वाले इलाके पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर चीन को जोर का झटका दिया है। तो न्यूज 18 इंडिया को सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक विकास फोर्स या कहें SFF के इस ऑपरेशन में PLA को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। भारतीय सेना उस इलाके में 4 किलोमीटर के दायरे में घुस चुकी है, जिस पर कभी चीन का कब्जा होता था। रणनीतिक तौर से अहम चोटियों पर अब भारत का कब्जा हो गया है। भारत अब इस इलाके में रणनीतिक तौर से फायदे की स्थिति में है। भारतीय सेना ने LAC पर अपनी तैनाती में भारी बदलाव किया है। पूर्वी लद्दाख की कई चोटियों पर भारतीय सेना ने अपनी नई पोस्ट बना ली है। पैंगोंग के उत्तरी इलाके में जिन पहाड़ियों पर चीन सेना के जवान तैनात हैं, भारतीय सेना ने उन चोटियों के आसपास ऊंची चोटियों पर अपनी तैनाती की है। यही नहीं, नॉर्थ पैंगोंग में भारतीय सेना कुछ चोटियों पर तो अब बड़ी बढ़त हासिल कर चुकी है। इस समय पैंगोंग के दक्षिणी किनारे से लेकर रेजांग ला तक हर पहाड़ी पर भारतीय सैनिकों की मौजूदगी है। दक्षिणी पैंगोंग के पास चीन सेना की एक आर्मर्ड रेजिमेंट और बख्तरबंद गाड़ियों की एक बटालियन स्पांगुर गैप के पास देखी गई है। तो गौर करने वाली बात यह है कि जिस रिकिनला और रेजांग ला पर 1962 में जबरदस्त लड़ाई हुई थी और भारत ने कभी अपनी सेना यहां नहीं भेजी, अब वहां भी कई अहम इलाकों में तिरंगा लहरा रहा है। लिहाजा भारत ये बढ़त बनाए रखना चाहता है। यही वजह है कि सेना प्रमुख MM नरवणे 2 दिन के लद्दाख दौरे पर हैं, जहां वो सुरक्षा हालात और भारतीय सेना के ऑपरेशन की समीक्षा करेंगे, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि बर्फबारी से पहले LAC पर तनाव अपने चरम पर पहुंच सकता है। चीन कई और मोर्चों पर जंग जैसे सूरत हाल पैदा कर सकता है। के बाद आपका स्वागत है। पैंगोंग में जीत की इबारत एक ऐसी टुकड़ी ने लिखी जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। यह एक ऐसी बटालियन है जिसके जाबाजों से आंख मिलाने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की है। आकाश हो या पाताल, मैदान हो या पहाड़, यह दुश्मनों को कहीं भी धूल चटाने की काबिलियत रखते हैं। और यही वजह है कि जैसे ही भारत को ड्रैगन की साजिश का पता चला, इस टुकड़ी को उसके शिकार के लिए भेज दिया गया। LAC पर चीन का घमंड हुआ चूर चूर। भारत के जाबाजों ने चीन को चटाई धूल। हथियार छोड़कर भागने को चीन हुआ मजबूर। भारत की सीक्रेट फोर्स ने किया चीन को चकनाचूर। 29 से 30 अगस्त की रात चीन ने भारत के साथ धोखे की जो साजिश रची थी, उसके जाल में वो खुद ही फंस गया। चीन का मंसूबा तो LAC पर उन पहाड़ी चोटियों पर कब्जा करने का था जो भारत की जमीन पर हैं। इसके लिए चीन की धोखेबाज सेना ने रात के अंधेरे में दबे पांव भारी गोला बारूद के साथ भारत में घुसपैठ की कोशिश की। लेकिन जब भारत के जाबाज जवानों ने पलटवार किया तो चीन को न सिर्फ मैदान छोड़कर भागना पड़ा, बल्कि वो अपने हथियार और गोला बारूद भी नहीं लेकर जा सके। 29-30 अगस्त की रात को भारतीय सेना के जवानों ने चीन को एक ऐसा सबक सिखाया, ये सबक
चीन में सदियों तक याद किया जाएगा, क्योंकि बिना किसी हथियारों के भारतीय सेना ने न सिर्फ चीन के मंसूबों पर पानी फेरा, बल्कि एलएसी के करीब 4 किलोमीटर के दायरे में तिरंगा गाड़ दिया, जिसे चीन कभी अपना बताता था। यही नहीं, पैंगोंग लेक के ऊपर की पहाड़ियों पर भी भारतीय सेना ने तिरंगा लहरा दिया। और चीन को ये सबक सिखाया एक ऐसी बटालियन ने जो कि आज तक दुनिया के सामने नहीं आई, और इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। जाबाजों की इस बटालियन के कई नाम हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर इन्हें स्पेशल फ्रंटियर फोर्स कहा जाता है। इस बटालियन के कई और नाम हैं, लेकिन ये कब और कहां पहुंच जाए इसकी किसी को खबर नहीं होती। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस बटालियन को किन किन नामों से पहचाना जाता है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स वैसे तो एसएफएफ के नाम से पहचानी जाती है, लेकिन इसके अलावा इस बटालियन को एस्टेब्लिशमेंट 22 भी कहा जाता है। यही नहीं, इस फोर्स को विकास बटालियन का भी नाम दिया गया है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स भारत की बेहद अहम और बहुत ही सीक्रेट बटालियन है। इसके बारे में जानकारी भी बहुत कम ही मालूम है। यह बटालियन बेहद खास है और इसे सबसे मुश्किल ऑपरेशन के लिए ही चुना जाता है। इस बटालियन के कमांडो पलक झपकने से पहले ही दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देते हैं। खास बात यह है कि इस बटालियन के कमांडो जमीन, आसमान और पानी तीनों जगहों पर ऑपरेशन चलाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि पहाड़ों और बर्फीले इलाकों में इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यह बटालियन करीब 60 साल पुरानी है। इसके बावजूद इसके राज आज तक दुनिया के सामने नहीं आए हैं। हम आपको बताते हैं कि इस बटालियन को कब और कैसे तैयार किया गया। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का गठन 1962 की जंग के बाद किया गया। उस वक्त इसे पहाड़ों पर ऑपरेशन के लिए खास तौर पर तैयार किया गया था। इसका गठन मेजर जनरल सुजान सिंह ने किया था, जो 22 माउंटेन रेजिमेंट के कमांडर रह चुके थे। इसी वजह से इसका नाम एस्टेब्लिशमेंट 22 पड़ा। शुरुआत में इस बटालियन में तिब्बत मूल के उन लोगों की भर्ती की गई जो भारत में शरणार्थी बनकर आए थे। हालांकि अब इस बटालियन में तिब्बती और गोरखा दोनों ही शामिल किए जाते हैं। एसएफएफ की पहली बटालियन में 5000 जवान शामिल किए गए थे। इस वक्त स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में 10,000 कमांडो शामिल हैं। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में शुरुआत में तिब्बती मूल के लोग शामिल किए गए, जिसकी एक खास वजह थी, क्योंकि इस बटालियन को एलएसी पर ऑपरेशन के लिए खास तौर पर तैयार किया गया था और तिब्बत के लोग इस इलाके की जलवायु में आसानी से ढल सकते थे। इसलिए तिब्बत मूल के लोगों को इस बटालियन के लिए चुना गया। हालांकि अब इसमें गोरखा भी शामिल किए जाते हैं, लेकिन गोरखा भी तिब्बत मूल के लोगों की तरह पहाड़ी इलाकों में बेहद आसानी से ढल जाते हैं। ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस गुप्त तरीके से अपना काम करती हैं। सब जगह पीछे ऑपरेशंस में इन्होंने हिस्सा लिया। 1971 में इन लोगों ने पाकिस्तान की सेना को म्यांमार में जाने से रोका। चटगांव के अंदर ये लोग थे जहां पर इनका ब्रिगेडियर भी मारा गया था। चाहे आपका गोल्डन टेम्पल हो, कारगिल युद्ध हो, या ये कह लीजिए कि कश्मीर के अंदर भी ऑपरेशंस हो, गुप्त तरीके से ये लोग अचानक से सामने आते हैं और फिर अपना जलवा दिखाते हैं। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का काम करने का ढंग भी एकदम अलग होता है और इसके बेहद गोपनीय होने की वजह भी काफी हद तक यही है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स सेना के अंतर्गत नहीं आती है। ये बटालियन सीधा पीएमओ और कैबिनेट सेक्रेटरी को रिपोर्ट करती है। इस बटालियन का कमांडर इंस्पेक्टर जनरल होता है, जो कि भारतीय सेना के मेजर जनरल रैंक के अधिकारी होते हैं और ये सीधा पीएमओ को रिपोर्ट करते हैं। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स अगर इतनी खास है तो इसकी सबसे बड़ी वजह है इस फोर्स के जवानों की ट्रेनिंग। इन्हें ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि ये दुनिया के किसी कोने में किसी भी तरह का ऑपरेशन बेहद कम समय में अंजाम दे सकते हैं।
स्पेशल फ्रंटियर फोर्स बेहद मुश्किल होती है। इनके जवानों को -30 डिग्री से लेकर 50 डिग्री के तापमान में ऑपरेशन को अंजाम देने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस तरह इन्हें हर मौसम में ऑपरेशन के लायक बनाया जाता है। इस बटालियन के जवानों को पहाड़ों पर ऑपरेशन की खास ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ ही इन्हें जमीन, आकाश और पानी में ऑपरेशन के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। एसएफएफ की पहली बटालियन की ट्रेनिंग भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने दी थी। इस बेहद गोपनीय बटालियन का मुख्यालय और ट्रेनिंग सेंटर उत्तराखंड के चक्राता में है। जाबाजों की इस बटालियन की पहली खूबी इनकी बहादुरी और इनकी मुश्किल ट्रेनिंग है। इसके बाद इस बटालियन की सबसे बड़ी खूबी है इसका बेहद गोपनीय होना। ये बटालियन कहां रहती है, कैसे काम करती है, इसमें कौन लोग शामिल हैं, ये कोई नहीं जानता। एसएफएफ के सैनिक कब किस मिशन की तैयारी में जुटे हैं, इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को दी जाती है। एसएफएफ ने देश में कई गोपनीय ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, लेकिन आज तक ये किसी को पता नहीं चल सका है कि इस फोर्स ने कब कहां अपना काम किया है। इसकी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए ही बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाती है। यही वजह कि दुश्मन भी इसके बारे में बहुत कम जान पाता है। इसकी गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए ही इस फोर्स के, इस बटालियन के जवानों को सार्वजनिक तौर पर सम्मानित नहीं किया जाता। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवान के ऑपरेशन बेहद अहम होते हैं और ये जब ऑपरेशन को अंजाम देकर वापस लौटते हैं, उसके बाद भी इसका ऐलान नहीं किया जाता कि ये काम किसने अंजाम दिया। इस फोर्स के कारनामों को दशकों बाद ऐलान किया जाता है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने 1971 की जंग में अहम भूमिका निभाई थी। 1971 की जंग में इस फोर्स ने ऑपरेशन ईगल को अंजाम दिया था। 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवान शामिल किए गए थे। यही नहीं,